नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था धोती का पहला प्रकार वातसार धोती। आज का हमारा विषय है वारीसार धोती। वारीसार, वारीसार मतलब वारी मतलब पानी और सार मतलब तत्व। तो पानी तत्व से हमारे शरीर को धोना, सफाई करना, पानी का प्रयोग करके हमारे शरीर के अंदर की आंतों को स्वच्छ करना, साफ करना, उसे वारीसार धोती कहते हैं। वारीसार धोती को दूसरा नाम शंख प्रक्षालन भी है। इस विधि को कायाकल्प क्रिया भी कहा जाता है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर का नवनिर्माण होता है। इसीलिए शास्त्रानुसार इस अभ्यास को साल में 2 बार अवश्य करना चाहिए। इस क्रिया का अभ्यास शरीर में से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये क्रिया ऐसी क्रिया है जो हमारे मुख से लेकर गुदद्वार द्वार तक शरीर की अंदर से पूरी सफाई करती है। इस क्रिया से हमारा शरीर अंदर से इतना साफ होता है जैसे कि नवबालक जब जन्म लेता है तब उसके अंदर की आंतें जितने साफ होते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आप आज चाहते हैं कि आपका शरीर उतना ही अंदर से साफ हो, तो आपको केवल एकमात्र अभ्यास है, वो है शंख प्रक्षालन, जिसे हम वारीसार भी कहते हैं। इस अभ्यास को करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि इस अभ्यास को करने के उपरांत आपको मांसाहार खाना वर्जित है। अगर शास्त्र कहता है कि अगर आप मांसाहार इस क्रिया के पश्चात करते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कैसे करें इसकी पूर्व तैयारी, तो जान ले। सबसे पहले जिस दिन आप शंख प्रक्षालन का अभ्यास करने वाले हैं, उसके पहले दिन संध्या को आप हल्का भोजन करेंगे या फलाहार कर सकते हैं। सुबह उठने के उपरांत इस क्रिया का समय है सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले तक आपको इस अभ्यास को पूरा कर लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी क्रिया बहुत अच्छे से हो सकती है। सूर्योदय के पश्चात अगर इस क्रिया को करें तो आपको थोड़ा सा सिर भारी पड़ना या थकान महसूस होना ऐसा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्रिया का आपके शरीर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े तो इस अभ्यास को आपको सूर्योदय के पहले कर लेना चाहिए। इस क्रिया को करने के लिए आपको पानी लगेगा, नमक लगेगा, ग्लास लगेगा, नैपकिन लगेगा, और जो वस्त्र आप पहनेंगे वो वस्त्र ढीले हो और हल्के हो। और इसके साथ साथ आपको और एक चीज की आवश्यकता है, वो है टॉयलेट बाथरूम की। चलिए देखते हैं इसका अभ्यास कैसा किया जाता है। पहले पानी को गर्म करके उबालना है। पानी जैसे ही उबलेगा, पानी को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। आपको जितना नमक आवश्यक है उतना ही नमक डालना है। अधिकतम नमक नहीं डालना है और कम भी नमक नहीं डालना है। और बिना नमक का पानी पिया नहीं जाता है, इसीलिए नमक डालना अत्यंत आवश्यक है। तो ये हो गया पानी तैयार। अब आप एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति के लिए एक टॉयलेट बाथरूम होना आवश्यक है। 4 लोग हैं और एक ही टॉयलेट बाथरूम है तो ये क्रिया ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आगे आगे आपका प्रेशर बढ़ सकता है, लूज मोशंस बढ़ सकते हैं। इसीलिए टॉयलेट की अत्यंत आवश्यकता है। इस विधि को करने के लिए 2 प्रकार बताए गए हैं, एक लघु शंख प्रक्षालन और एक दीर्घ शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन का अर्थ होता है कम पानी पीना, अर्थात लघु शंख प्रक्षालन में 8 ग्लास पानी पी के ही अभ्यास को समाप्त किया जाता है। किंतु अगर आप इस प्रक्रिया को पूरे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको इस अभ्यास को 16 ग्लास तक लेके जाना है। इस अभ्यास में 16 ग्लास पानी पीना अत्यंत आवश्यक होता है। आइए आज हम देखते हैं कि दीर्घ शंख प्रक्षालन कैसे करना चाहिए। तो दीर्घ शंख प्रक्षालन में 16 ग्लास पानी पीना है, ये ध्यान रखें। उससे 1-2 ग्लास कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस अभ्यास के दौरान कई सारी समस्याएं पैदा होती है, जैसे कि कुछ लोग 16 ग्लास 18 ग्लास पानी पी लेते हैं लेकिन एक बार भी लूज मोशन नहीं आता है। तो क्या करें, समस्या पैदा हो सकती है। तो ऐसे समय में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमक का पानी है तो शरीर ज्यादा देर के लिए धारण नहीं करेगा, कुछ पल के बाद पानी कैसे भी करके बाहर आ जाएगा। तो अभी हम विधि शुरू करते हैं कि ये करना कैसे चाहिए।
ये पानी तैयार हो गया। जो जो चीजें आवश्यक है वो भी मैंने बता दिए हैं। और अब विधि किस प्रकार की जाती है उसके पहले ये देखते हैं कि इस विधि को पूरा करने के लिए आवश्यक 5 आसन का सेट है। आवश्यक आसन है 5 प्रकार के, जिन 5 आसनों के जरिए हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। तो उसमें पहला है ताड़ासन, फिर है तिर्यक ताड़ासन, फिर है कटी चक्रासन, फिर है तिर्यक भुजंगासन और फिर आता है उदर आकर्षणासन। ये 5 आसन करके ही इस क्रिया को पूरा किया जा सकता है। ये अब देखते हैं कि शंख प्रक्षालन प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जब हम पानी पिएंगे तो आपको पानी फूंक फूंक के पीना है। जिस प्रकार आप चाय कॉफी पीते हैं तो एकदम से तो नहीं पीते हैं, इसी प्रकार इसमें शंख प्रक्षालन विधि में आपको रुक रुक के पानी पीना है, शनै शनै पीना है, धीरे धीरे पीना है। तो 2 गिलास पानी पीना है तो आपने ग्लास में पानी ले लिया, आप चित्र में देख सकते हैं, बगल में देख सकते हैं। पानी ले लिया, अब पानी को घूट घूट करके आराम से पीजिए। आप खड़े होकर पीजिए, आप बैठ के पीजिए, उकड़ू स्थिति में पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शांति से पानी पी लीजिए। ध्यान रखें पानी मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। आराम आराम से पानी पी लिया, पहला ग्लास हो गया, दूसरा ग्लास हो गया, 2 ग्लास पानी पी लिए। अब देखिए 2 ग्लास के उपरांत आपको ये 5 आसन करने हैं। पहला है ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाए, दोनों हाथों को ऊपर करके उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, हथेलियां आसमान की ओर करना है, हाथ सीधे करते हुए लंबी सांस ले, एड़ियों को उठाइए और शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। इस स्थिति में रुके रहेंगे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं। ताड़ासन में एड़ियां उठाएं, हाथ उठाएं, रुके रहे, 1 2 3 4 5, एड़ियां नीचे, हाथ नीचे, विश्राम करें। इस प्रकार एक आसन को 5 बार करना है। फिर यह आसन हो गया, हाथ नीचे, पैरों में अंतर और आराम कीजिए। फिर दूसरा आसन करेंगे तिर्यक ताड़ासन। फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, उंगलियों को फंसाइए, या आप हाथों को कंधों के लाइन में सीधा रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर आसन को थोड़ा सा फास्ट करना है। तो दोनों हाथ कंधों के लाइन में ले आए, पैरों में अंतर लीजिए, लंबी सांस ले, दायां हाथ कमर पे दाईं ओर झुकना है, 1 2 3 4 5, वापस आइए, फिर से हाथ कंधों के लाइन में, फिर बायां हाथ कमर पे, दायां हाथ ऊपर करके बाईं ओर झुकिए, रुके रहे, 1 2 3 4 5, फिर से वापस आइए। ये हुआ एक सेट। ऐसे आपको 5 बार करना है। होने के उपरांत हाथ नीचे, विश्राम कीजिए। तीसरा आसन आता है अर्धकटी चक्रासन। इसमें आप हाथ इस प्रकार रखें, छाती के सामने, कमर से ट्विस्ट होना है, पैरों को खोल लीजिए, लंबी और गहरी सांस ले, दाईं ओर ट्विस्ट होना है, 1 2 3 4 5, वापस आए, फिर से दूसरी ओर, 1 2 3 4 5, वापस आइए। ये हुआ एक सेट। ऐसे 5 बार करना है। हो गया आसन। अगला अभ्यास करते हैं तिर्यक भुजंगासन। पेट के बल पर लेट जाइए, पैरों में अंतर लीजिए, पैर की उंगलियों को खड़ा रखें, दोनों हाथ छाती के बगल में, लंबी सांस लेते हुए ऊपर आइए। अब धीरे से गर्दन को घुमाइए, दाईं ओर से बाईं एड़ी को देखने की कोशिश कीजिए, रुके रहे, 1 2 3 4 और 5, वापस आइए, फिर से सांस लेते हुए ऊपर आइए। अब बाईं ओर से दाईं एड़ी देखने की कोशिश कीजिए, रुके रहे, 1 2 3 4 5, फिर से आगे आइए, नीचे जाकर विश्राम कीजिए। यह हुआ एक सेट। ऐसे आपको 5 बार करना है। 5वां और अंतिम आसन उदर आकर्षणासन। उकड़ू स्थिति में बैठ जाइए, दायां घुटना बाएं पैर के तलवे के या उंगलियों के ऊपर रखें और दोनों घुटनों को क्रॉस दिशा में प्रेस करें, गर्दन को घुमाएं, रुके रहे, 1 2 3 4 5, दूसरी ओर से इसी प्रकार करना है। ये हुए 5 आसन। अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो इसके पश्चात आप शवासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। ये हो गए 5 आसन। अब 2 गिलास पानी पी लिया, अब और 2 गिलास पानी पीना है और इन्हीं 5 आसनों को दोबारा करना है। सो पानी को धीरे धीरे पिए और फिर ये 5 आसन करें। ऐसे आपको कब तक करना है? लघु करते हैं तो 4 राउंड कंप्लीट होने तक। 4 क्यों? क्योंकि 2-2 गिलास पानी पी रहे हैं तो 8 गिलास पूरे हो जाएंगे। और अगर आप दीर्घ शंख प्रक्षालन कर रहे हैं तो आपको 8 राउंड अर्थात 2-2 गिलास का एक सेट, 2 गिलास पानी पीना है और 5 आसनों को करना है। 2 गिलास पानी पीना है और 5 आसनों का अभ्यास करना है।
ऐसे 16 ग्लास पानी पीना है, अर्थात आपको 8 राउंड करने होंगे। तो ये हो गई पूरी प्रक्रिया। अब यहां पर होगा ये, पहले 2 ग्लास पानी पी लिए तो आपके पेट में हल्का सा गड़बड़ महसूस होगा, आसन करते समय ही होगा, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरे 2 ग्लास पानी पी लिए, अब हल्का हल्का सा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको मन करे शौचालय जाने का, आप अवश्य जाइए। आसन के बीच में ही आपको वैसी भावना उत्पन्न हो सकती है शौचा को जाने की, तो आप अवश्य जाइए। फिर वापस आएंगे, फिर से 2 ग्लास पानी पिएंगे और इस अभ्यास को करते रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये करना कब तक है? 16 ग्लास पानी पी भी लिया और अभी फिलहाल आप अभ्यास किए जा रहे हैं, तो इसका एक लिमिटेशन है या नहीं है? तो इसे जानने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपकी जो विष्ठा है पहले सॉलिड रहेगी जैसे नॉर्मल होती है, उसके बाद आपको लूज मोशन स्टार्ट हो गए और अंतिम में, मतलब जब आप 16 ग्लास का राउंड कंप्लीट करते हैं तो उस समय में अगर आप हरे रंग का पानी पिए तो नीचे से हरे रंग का ही पानी आएगा, अगर पीले रंग का पिए तो पीले का ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुख से लेकर गुदा तक आंतरिक त्वचा जो है आते हैं, आपका मुख, अन्न नलिका, पेट का हिस्सा, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा तक का पूरा हिस्सा साफ हो चुका है। और जब आपको लगे कि पूरा साफ हो चुका है तो आप पानी पीना बंद करें, आसन का अभ्यास करें। अब इस क्रिया में हम आसन क्यों करते हैं ये जान लेते हैं। जैसे कि पहला हम आसन करते हैं ताड़ासन। पानी पी लिया तो ताड़ासन में हम क्या करते हैं, शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो ऊपर की ओर खींचने से पानी धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। फिर हम साइड बेंडिंग तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। जब हम दाईं ओर झुकते हैं तो दाईं ओर से पानी बाईं त्वचा को क्लीन करता है, वहां पे जो गंदगी है वो उसके ऊपर प्रेशर से पानी जाता है और वहां की त्वचा क्लीन हो जाती है। अब पानी आ गया पेट तक। फिर हम करते हैं अर्धकटी। तो जैसे कि कपड़े गंदे होते हैं तो पानी में डुबा के हम सूखने के लिए रखते हैं क्या? कदापि नहीं। जब हम साबुन से कपड़े धोते हैं तो उसका मल बाहर निकालने के लिए हम उसको निचोड़ते हैं। तो आप जब ट्विस्टिंग करते हैं तो करते क्या है, जो हमारी अन्न नलिका है उसमें इतने सालों से हम जो कुछ खा रहे हैं वो अंदर से चिपक गया है, तो इतना आसानी से तो वो निकलेगा नहीं। उसे निकालने के लिए आपको इन 5 आसनों का अभ्यास करना होगा। अब देखिए हम कर रहे हैं अर्धकटी चक्रासन। तो इसमें शरीर को ट्विस्ट करते समय पूरी गंदगी पानी के साथ नीचे नीचे आ रही है। अब पूरी गंदगी पेट के अंदर आ गई। अब आगे करते हैं तिर्यक भुजंगासन। तो जो आपका पेट का हिस्सा है उसके ऊपर प्रेशर आएगा और प्रेशर से पानी छोटी आंत की तरफ भेजा जाएगा। प्रेशर से पानी जैसे ही छोटी आंत में चला जाएगा तो हम करते हैं उदर आकर्षण आसन। सो उदर आकर्षण आसन से छोटे आंत से बड़े आंत की ओर पानी को पुश किया जाता है और गंदगी के साथ साथ पूरे विषाक्त पदार्थ पानी के साथ बड़ी आंत में चली जाते हैं। तो जैसे ही बड़ी आंत में चले जाए तो फिर आपको लूज मोशंस की या शौचा जाने की भावना उत्पन्न होगी और तब आप जाएंगे तो आपके पेट के अंदर की पूरी सफाई हो जाएगी। जैसे कि छोटा बच्चा जन्म लेता है उस समय जितनी साफ उसकी अंदर की आंतें होती हैं उतनी ही आंतें आपकी भी साफ होगी। तो दोस्तों ये था पूरा इसका अभ्यास। अब पूरी क्रिया कंप्लीट हो गई। अब आपको करना क्या है, आप 10 से 15 मिनट के लिए शवासन का अभ्यास करें। शवासन में लेटे रहे। शवासन का अभ्यास होने के उपरांत जब अंदर की आंतें जो है उसको थोड़ा आराम मिलने के उपरांत अब आपका भोजन का समय होगा, अर्थात आपको भूख लगेगी, आपको कुछ खाने की इच्छा होगी। शास्त्र कहते हैं कि इस क्रिया के उपरांत आपको कटोरी भर घी पी लेना चाहिए। तो ये तो आपसे संभव नहीं है, संभव अगर हो तो आप घी पी लीजिए। तो आजकल उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इस अभ्यास को अलग तरीके से बनाया गया है। यह अभ्यास पूरा होने के उपरांत आप खिचड़ी खाएंगे। तो खिचड़ी बनाने की विधि क्या है ये भी आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। ध्यान रखें कुकर में, प्रेशर कुकर में चावल नहीं बनाने हैं। स्टील के बर्तन में पानी उबालने के लिए रखना है। फिर जैसे ही पानी उबलता है, बॉईल होता है, तो उसमें आपको चावल डाल देने हैं। चावल डालने के उपरांत चावल को अच्छे से होने देना है। जैसे ही चावल बॉईल हो जाते हैं देख लेना है पानी उसमें का कम नहीं होना चाहिए, पानी वैसे ही रखना है जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं। अगर आप चाहे तो चावल के साथ मूंग की दाल भी डाल सकते हैं, बाकी कुछ डालना नहीं है।
जैसे ही चावल पक जाता है तो उसमें आपको 1 कटोरी, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो 1 कटोरी, आपके साथ कोई और है तो 2 कटोरी घी डाल के उस चावल को हिलाते रहना है। चावल और घी अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ऐसे ही कोशिश करें और अच्छे से हिलाएं। उसमें शक्कर नहीं डालनी, उसमें नमक नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना। जैसे ही चावल बन जाता है, खिचड़ी बन जाती है, तो आप 1 प्लेट 2 प्लेट जितनी खानी है उतनी ही खा लीजिए, ठीक है। तो आपको अगर ज़्यादा भूख लगे तो उसी खिचड़ी को आप दिन भर भी खाएं तो भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इस क्रिया को करने के उपरांत बाहर जाते हैं और गलती से कुछ तीखा खा लेते हैं तो उनके शरीर में आग सी महसूस होती है, आपकी पाचन क्रिया में जलन सी महसूस होती है। इसीलिए जिस दिन शंख प्रक्षालन का अभ्यास किया है उसी दिन आपको दिन भर आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। ज़्यादा तीखा नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं, ज़्यादा तला हुआ तो खाना ही नहीं है, अचार पापड़ इन चीज़ों को भी नहीं खाना है। तो जब पूरा दिन हो जाता है तो पूरे दिन भर में आपको अलग सी ऊर्जा शरीर में महसूस होगी। इस अभ्यास में आपका शरीर अंदर से जब क्लीन होता है तो उन हर व्यक्ति को जो योग में प्रवेश करना चाहते हैं, अर्थात जो योग साधना शुरू करना चाहते हैं, उन सभी को सबसे पहले शरीर की आंतरिक स्वच्छता, आंतरिक सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जब आपका शरीर अंदर से स्वच्छ है, साफ है, और उसके पश्चात अगर आप योग करते हैं तो आप जो भी योग साधना करें वो योग साधना हमेशा 100% फलीभूत हो सकती है। तो दोस्तों, आज का ये था अंतर्धौती का दूसरा प्रकार, वारिसार शंख प्रक्षालन। आगे मिलते हैं दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। हरिओम तत्सत।